हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका यादव। रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी वीडियो रहेगी आरपीएफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड। आपको पता है अभी पिछले 2 और 3 मंथ से आरपीएफ के कंटिन्यू एग्जाम चल रहे हैं। तो आरपीएफ के एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाए गए, जो एग्जाम हुआ था कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी और अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कितनी रहेगी, आज हम उन सब से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ है वो किन किन पार्ट्स में हुआ है। मतलब जो भी वैकेंसी आपकी निकली थी एक्चुअल में वो जोन वाइज वैकेंसी निकली थी। जो टोटल वैकेंसी है वो अप्रोक्सीमेट 8619 के करीब वैकेंसी है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी थी ये जोन वाइज निकली थी। आपके मेनली 6 कैटेगरी में उन जोन को बांटा गया था। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इन 6 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया था। सबसे पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो आपका ई कैटेगरी का कंडक्ट करवाया गया था। दिसंबर में आपका एग्जाम हो चुका था ई का। जो अभी फिलहाल चल रहे थे करंट में वो सी और डी के चल रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम आपके कब कब कंडक्ट करवाए गए थे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ई कैटेगरी, तो ई कैटेगरी का जो एग्जाम चला था वो चला था आपका 20 दिसंबर से 23 दिसंबर। उसके बाद आपका एग्जाम चला है ए, बी और एफ ग्रुप का। ये कब से कब तक चला है? ये चला है आपका 17 जनवरी से 25 जनवरी तक आपका एग्जाम चला है। उसके बाद आपका जो लास्ट में चला था वो सी और डी ग्रुप का। अभी रिसेंट में जो कंप्लीट हुआ है एग्जाम वो सी और डी ग्रुप का हुआ है। तो सी और डी ग्रुप का कब से चल रहा था? 17 जनवरी से तो इसका चला था। ये चला था 2 फेब से 19 फेब तक जो आपका एग्जाम चला है वो चला है सी और डी ग्रुप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पेपर था उसके अंदर कौन कौन से पार्ट या उसका सिलेबस का जो पार्ट था वो क्या क्या था, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया था, कितने मार्क्स का पेपर हुआ था, टाइम कितना दिया गया था, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका 120 क्वेश्चंस थे उसके अंदर टोटल, और कंडक्ट करवाया था 90 मिनट्स में। 90 मिनट्स में ही कंडक्ट करवाया गया था। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रही है। क्या नेगेटिव मार्किंग थी? 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रही है। ओके, अब देखिए 120 जो क्वेश्चंस रहे थे उसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए थे? तो आपका रीजनिंग था 35 मार्क्स का, 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसे ही आपका मैथ्स था, मैथ्स से भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही आपका जीके था, वो था आपका 50 मार्क्स का। तो टोटल हुआ आपका 120। तो 120 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था। 90 मिनट्स का टाइम था। 1/3 उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 1/3 काफी होता है। जैसे पहले 1/4 होता था, अब क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इनकी कितनी रहेगी, टोटल वैकेंसीज कितनी है, मेल के अंदर कितनी वैकेंसी रहेगी और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी। जैसे मैंने बोला टोटल जो वैकेंसी है वो 8 साढ़े 8 हजार के करीब वैकेंसी है। तो जो वैकेंसीज है वो बांटी गई है मेल के लिए और फीमेल के लिए। अलग अलग वैकेंसीज है। वैकेंसी तो जो मेल की वैकेंसी रही है वो रही है आपकी 4403 वैकेंसी। जो टोटल वैकेंसी है मेल के लिए वो है आपकी 4403। ऐसे ही यदि फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए है 4216 वैकेंसी। तो इनकी जो कट ऑफ रहेगी मेल की और फीमेल की कट ऑफ वो भी आपकी अलग अलग रहेगी। फीमेल की कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि लड़कियों ने कम ही अप्लाई किया है और वैकेंसी देखा जाए तो काफी वैकेंसीज है। मेल की वैकेंसी 4403 है और फीमेल की वैकेंसी 4216 वैकेंसी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी। जनरल के लिए कितनी रहेगी, ओबीसी के लिए कितनी रहेगी, एससी के लिए कितनी रहेगी और एसटी के लिए कितनी रहेगी। तो सबकी आपकी वेरी करती रहेगी, थोड़ी डिफर रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं
मेल के लिए कि मेल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, कट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की कि जनरल के अंदर कट ऑफ कितनी रहेगी। जनरल के अंदर रहेगी आपकी 72 टू 75 मेल के लिए। ऐसे यदि हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 72 के आसपास। नेक्स्ट है आपका यदि एससी की बात की जाए तो 65 टू 68। ऐसे यदि एसटी की बात की जाए तो 61 टू 63। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यदि आपके मार्क्स इनके बीच आ रहे हैं या इनसे अबव आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर कर पा रहे हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 हुआ है उसके बाद ओनली आपका फिजिकल होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई दूसरा टेस्ट होगा, जैसे आरआरबी के अंदर फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ा, उसके बाद आपका सेकंड टेस्ट रखा गया और एएलपी के अंदर तो थर्ड टेस्ट भी आ गया। ठीक है, तो आरपीएफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका फर्स्ट क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद डायरेक्टली आपका फिजिकल होगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ की। फीमेल की कट ऑफ मेल की कट ऑफ से कम रहेगी। जैसे हम बात करें सबसे पहले अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी की तो कट ऑफ रहेगी 65 टू 68 अप्रोक्सीमेट, इसके आसपास कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ रहेगी का मतलब क्या है कि यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या इससे अबव मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फिजिकल की तैयारी आप इजिली कर सकते हैं, आराम से बिना सोचे समझे आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी, 53 टू 56 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ऐसे यदि हम बात करें एससी की 48 टू 50, यदि आपके मार्क्स इनके बीच आ पा रहे हैं या इनसे अबव आ पा रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे यदि हम बात करें एसटी की, इसकी थोड़ी कम रहेगी 45 टू 48। ये आपके मार्क्स है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस तरीके से निकाली गई है, जैसे बच्चे जब भी एग्जाम दे के आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमारे अप्रोक्सीमेट इतने मार्क्स बन पा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निकाली गई है। ठीक है, कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है, वहां से जो एग्जाम सेंटर के बाहर जो बच्चे खड़े होते हैं वहां से बच्चों का पता किया तो अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं कि इतने काफी बच्चों के बन पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो अप्रोक्सीमेट इससे रिलेटेड ही जाएगी। यदि आपके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं, इससे अबव हो पा रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।